वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से और डायबिटीज़ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमान शेख साहब। एक कॉलर है फैसलाबाद से, अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वो खुशकिस्मती से डॉक्टर साहब आज दोबारा तशरीफ लाए हुए हैं। परसों मैंने सवाल किया था जी इसी जी बारे में ना, डायबिटीज़ के बारे जी में। जी तो आज मैं ज़रा मज़ीद पूछना चाहता था क्योंकि ज़रा तफसील फरमा रहे थे डॉक्टर साहब। तो मैंने मार्च में करवाया था फास्टिंग का, तो वो 101 था, 101। अच्छा तो उसके बाद 4 माह के बाद करवाया है तो वो भी फास्टिंग वो 107 आया है जी। अच्छा अच्छा, तो उस बारे में मैं पूछना चाहता, डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि ये प्री डायबिटिक इसको कहते हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात है या इसमें एहतियाती ठीक तदाबीर क्या ठीक होनी चाहिए? बिल्कुल सही, इससे बहुत शुक्रिया। ज्यादा बड़े ना गजा में, या कोई आमतौर पे मशहूर है कि चीनी और मीठे फलों से इज्तनाब करना चाहिए। तो ये जरा डॉक्टर साहब से जरा मजीद मैं जरा आपकी उम्र क्या है जी? चाहता था इसकी। आपकी उम्र कितनी है अरशद साहब? 60 है जी। 60। ठीक है जी, अभी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताएं पहले, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त एक तो तेज़ी से गुजर जाता है, जनाब। ये बताइए कौन लोग हाँ, जिनको रोज़ा रखने में ज़रा एहतियात की ज़रूरत है, बस वो पहले उनका ज़रूर बता पहले दें। ज़रूर। जी हाँ, तो पहला तो रख सकते हैं। सेकंड वो हैं जो गोलियों पे रोज़े को कंट्रोल करते हैं टेबलेट से, अब वो भी रोज़ा रख सकते हैं, मगर उसमें 2-3 एहतियात ज़रूरी हैं। एक तो हम वैसे टेबलेट का हायर डोज जो है, ज़्यादा वज़न सुबह को देते हैं और कम डोज शाम को देते हैं। यहाँ ये सिलसिला उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा डोज हम इफ्तार को देंगे और कम डोज हम सहरी को यानी वही वाली बात है, सुबह का ब्रेकफास्ट हाँ जो जी, है हाँ, वो शाम का फास्टिंग ब्रेक। बस वो इसी तरह समझे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये हुआ, और उसका डोज कम रखेंगे शुरू में, और कुछ टेबलेट यानी कम यानी स्ट्रांग हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो रोज़े की निस्बत से कुछ गोलियां ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, कुछ ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो बेहतर है रमज़ान से पहले ही या अभी भी वक्त है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वो टेबलेट चेंज करा लें। चेंज करा के उनका डोज जो एडजस्ट करा लें। अच्छा, अब आते हैं वो मरीज़ जो एक दफ़ा 24 घंटे में इंसुलिन लगाते हैं, ये टाइप 2 के मरीज़ होते हैं, क्योंकि टाइप 1 के मरीज़ लाजमन 2 दफ़ा इंसुलिन उनको लगानी पड़ती है। तो ये जो टाइप 1 का है, यहाँ पे हम आपकी कॉल आ रही है? हाँ, चले, कोई बात नहीं। तो जो टाइप 2 के मरीज़ हैं वो जो एक दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं वो भी इंसुलिन लगा सकते हैं। ठीक है, और अब बात यह है कि वो इफ्तारी को लगानी पड़ेगी इंसुलिन, सुबह को नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और आखिरी वो है जो 2 दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, उनको हम रोकते हैं कि आप रोज़ा बेहतर है न रखें। ओके। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम रोज़ा रखेंगे, तो उसके लिए यही मशवरा देंगे कि आप डॉक्टर से मशवरा करें और अपने इंसुलिन को एक तो चेंज करा लें और उनका डोज जो एडजस्ट करा लें, तो उसके बाद बड़ी एहतियात से रोज़ा रख सकते हैं, बशर्ते आप दिन में शुगर चेक करते रहें, ग्लूकोमीटर साथ रखें, और ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करने से रोज़ा टूटता नहीं है। ठीक है। और कौन सी एक लिमिट है शुगर लेवल की जो कि ब्रेक कर सकते ब्रेक हैं कर फास्ट? सकते हैं? देखिए, अगर यानी रोज़े के दौरान किसी भी वक्त 60 मिलीग्राम से कम आ जाए शुगर, तो फ़ौरन रोज़ा तोड़ देना चाहिए। अलामतें होनी ज़रूरी हैं उसके लिए? अलामतें लाजमन होंगी, 60 पे अलामतें आ जाती हैं। मसलन क्या अलामतें होंगी? अलामतें ये होती हैं कि पसीने छूटते हैं, दिल ढक ढक करता है, और हाथ कांपते हैं, घबराहट होती है, और दिल कहता है कि जो भी चीज़ सामने आए वो खा लो। तो अगर ये अलामत हों, मीन्स शुगर कम हो रहा है आपका, वो अलामतें इतनी टिपिकल होती हैं कि एक दफ़ा किसी मरीज़ को अलामतें हो जाएँ तो हमेशा वही अलामतें होती है, समझ हम जाता है। बहैसियत मुसलमान, आप यकीन कीजिए, हर मुसलमान चाहे पूरे साल नमाज ना पढ़ता हो, लेकिन इस रमज़ान के महीने में जज्बा ईमानी, और ये अच्छी बात है, हम सब का एक पीक पे होता है। यकीन कीजिए बहुत सारे लोग इस कंडीशन में आने के बावजूद भी रोज़ा तोड़ने से वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ये गुनाह हो जाएगा मुझसे कि मैं रोज़ा तोड़ रहा हूँ। तो अगर खुदा न खास्ता एग्री कंडीशन आ जाए और रोज़ा अगर वो अपना ना तोड़े, जी हाँ, तो उसकी क्या? जी हाँ, देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। ये फतवा आ चुके हैं, रिसर्च आ चुकी है। दिन में किसी भी वक्त इस्लामिक फतवे हैं? बिल्कुल, फतवे हैं, रिसर्च है, दोनों चीज़ें हैं। 60 से शुगर कम हो किसी की, रोज़े के दौरान प्लीज़ रोज़ा तोड़ दें, क्योंकि अगर आप अभी नहीं तोड़ेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वहाँ तो रोज़ा लाजमी तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। और अगर सुबह के वक्त 70 हो, 70 सुबह के वक्त, और तो भी रोज़ा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप फास्टिंग में रहेंगे पूरा दिन
और शहरी में आपने अगर स्ट्रांग इंसुलिन या कोई टेबलेट ली है वो असर करती रहेगी, तो सुबह के वक्त तो 70 पे भी है कि 70 रोज़ा तोड़। अच्छा ये बताइए सहरी में डाइट कैसी रखें, अफ्तार में डाइट कैसी जी रखें? हाँ, अब वो उसी बात पे आ जाते हैं। देखें, ये जो सहरी और इफ्तारी को हम खाना खाते हैं, ये सख्त किस्म का अनहेल्दी फूड हम खाते हैं। और यकीन जाने कि इफ्तारी में जो हम इफ्तार में सिर्फ जो हम खाते हैं पकौड़े समोसे, जिसका भी जिक्र हो रहा था कि यानी हर चीज़ डीप फ्राई होती है, हर चीज़ में चीनी होती है, हर चीज़ में नमक ज़्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल होता है भरा हुआ। तो ये एक हम आम अगर लंच खाएं ना, उससे भी ज़्यादा कैलोरीज हम इफ्तारी को ले लेते हैं। वो खाना तो बाद में खाते हैं, इफ्तारी के बाद, इफ्तारी में ही डबल हम खाना खा लेते हैं। इसलिए हर मुसलमान का ईद से पहले वज़न बढ़ा होता है, एक महीने में वज़न बढ़ जाता है। बजाय डायबिटीज़ नहीं होती, रमज़ान के बाद बहुत से लोगों को हमारी डायबिटीज़, जी हाँ बिल्कुल, टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये यानी जो हेल्दी फूड है, देखें ना, मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से आप पेट न भरें, इन चीज़ों से टेस्ट लें, थोड़ा सा चखें ज़रूर इफ्तार के टाइम पे, मगर पेट उन चीज़ों से भरे जो जो ग़िज़ाएँ हम हेल्दी फूड कहते हैं, जो अदरवाइज़ हम डायबिटीज़ मरीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं। अच्छा आखिर में, बिल्कुल बस आखिर में, बस से 5 सेकंड हैं। अभी अरशद साहब ने पूछा कि इनका 107 है जो शुगर लेवल है, और आपने एक पिछले प्रोग्राम में कहा था कि प्री डायबिटिक हैं, तो अब इसमें क्या खतरे, क्या करें? ये देखिए ना, मैंने एज पूछी, आपने नोट किया होगा, एज इसलिए पूछी कि अगर ये ज़्यादा एज है तो उसमें हम इतनी सख्ती नहीं करते उसमें। तो पहले HbA1c करा लें, अगर 6.5 से कम है आपकी तो कॉल दोबारा काटनी पड़ेगी आपको, कॉल आपकी आ रही है। 6.5 से अगर कम हो तो फिर वो करना पड़ेगा। कोई परेशानी 6.5 से कम हो तो परेशानी की बात नहीं है। वैसे मैं बताऊं, 65 ईयर के बाद हम ज़्यादा सख्ती नहीं करते। अच्छा हाँ, वैसे 6.5 HbA1c होना चाहिए। अगर इसमें 7% भी हो गया तो भी हम जाने देते हैं 65 के बाद, स्पेशली अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन भी साथ हो तो। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके इस प्रोग्राम में दोबारा आने का, और हम रमज़ान में आपको अक्सर और बेशतर ज़रूर तकलीफ़ देते रहेंगे, क्योंकि लोगों के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात आज पता चली है कि जो डायबिटिक हैं, खुसूसन वो लोग जो कि डाइट से और एक्सरसाइज से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, आराम से रोज़ा रखें, कोई मसला नहीं है। जो लोग गोलियां ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, वो अपनी दवाओं का एडजस्ट करा लें। सुबह नाश्ते की वक्त की दवा जो है वो इफ्तार के वक्त होनी चाहिए, और जो रात की जो दवा है वो फिर सहरी के वक्त होनी चाहिए। और उसमें यह है कि आप आराम से रोज़ा रख सकते हैं। वो लोग जो कि टाइप 2 में हैं और एक दफ़ा इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप ग्लूकोमीटर से अपनी ब्लड शुगर ज़रूर चेक करते रहें पूरे दिन। और वो लोग जो कि टाइप 1 में 2 दफ़ा इंसुलिन लेते हैं, तो उनके